Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो एंड वेलकम टू टेस्टबुक.com। क्या लॉकडाउन के बाद भी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे? कोविड-19, कोरोना वायरस और लॉकडाउन। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लॉकडाउन की वजह से देश में कुछ समस्याएं भी आई हैं और उन समस्याओं से निपटने के लिए हमने कुछ उपाय भी किए हैं और वर्क फ्रॉम होम उन्हीं समस्याओं के उपायों में से एक है। देश के बहुत से सेक्टर के एम्प्लॉइज इस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी अपने घर से ही काम कर रहे हैं। स्पेशली वो एम्प्लॉइज जो आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं, आईटी सेक्टर के 90% एम्प्लॉइज इस समय अपने घरों से काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों से सोशल मीडिया में, न्यूज में, आर्टिकल्स में ऐसा पढ़ने को मिल रहा है, ऐसा सुनने को मिल रहा है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी जो एम्प्लॉइज हैं वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे। देखिए, लॉकडाउन खत्म होने के बाद कुछ दिन अगर वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो वो समझ में आता है, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि कंपनियां जो हैं वो ऐसा प्लान कर रही हैं कि फ्यूचर में परमानेंट जो एम्प्लॉइज हैं उनको वर्क फ्रॉम होम ही करने दिया जाए। ऐसी प्लानिंग चल रही है, ऐसा कुछ सिस्टम वो लाना चाहते हैं। अब अगर ये बात सच है तो लोगों के मन में, एम्प्लॉइज के मन में कुछ सवाल भी आ रहे होंगे इस वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड। जैसे हम लोग जानते हैं, हाल ही में जो टीसीएस के सीईओ हैं, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट में बोला था कि वो सपोर्ट करते हैं, वो चाहते हैं कि फ्यूचर में वर्क फ्रॉम होम ही कराया जाए। एम्प्लॉइज से ज्यादातर जो एम्प्लॉइज हैं वो वर्क फ्रॉम होम ही करें। तो ये कहीं ना कहीं ये जो सवाल हैं उनको बल मिलता है ऐसे इंटरव्यूज से जो आया टीसीएस के सीईओ के द्वारा, या फिर और भी जो कंपनी के जो हेड हैं या सीईओ हैं, उन्होंने ऐसे कुछ बातें बताई हैं। तो जब ये चीजें निकल के आ रही हैं तो लोगों के मन में सवाल आना बहुत लाजमी है। अब वो सवाल क्या है, एक बार वो देखते हैं पहले हम। लॉकडाउन एंड वर्क फ्रॉम होम। जैसे हम लोग जानते हैं कि अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, अभी तक तो ठीक है। 75% टीसीएस के जो एम्प्लॉइज हैं वो परमानेंटली 2025 के बाद वर्क फ्रॉम होम करेंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे होगा? अगर हो भी जाता है तो इसके प्रोज एंड कॉन्स, यानी कुछ फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। वो क्या हो सकते हैं? और आईटी सेक्टर को अगर परमानेंटली वर्क फ्रॉम होता है तो कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में ढूंढने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉकडाउन एंड वर्क फ्रॉम होम की। जैसे हम लोग जानते हैं, जो लॉकडाउन है उसका पीरियड काफी लंबा हो गया। पहले फेज 1, देन फेज 2, और उसके बाद भी ऐसा सोचा जा रहा है कि बहुत से हमारे देश में ऐसे एरियाज हैं जो रेड जोन है, या फिर यूं कहें हार्ड रेड जोन है, जहां पर कोरोना का संक्रमण बहुत ज्यादा है, जैसे कि मुंबई है, पुणे है। तो इनको मुझे लगता नहीं है कि हाल फिलहाल लॉकडाउन से राहत मिलने वाली है। तो ऐसे में काम नहीं रुके तो बहुत सी जो कंपनियां हैं जिनके एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, उन्होंने अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम करने की मंजूरी दे दी थी, या यूं कहें मजबूरी में देनी पड़ी थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को औपचारिक तौर पर अपनाने जा रही हैं। देश की सबसे बड़ी कंपनी जो है, आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है, उनके 90% एम्प्लॉय इस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। और उन्हीं के सीईओ के स्टेटमेंट से ये चीज और सामने निकल कर आई। इस चीज को और बल मिला कि आने वाले समय में, फ्यूचर में जो कंपनियां हैं, जो आईटी कंपनियां हैं, वो अपने एम्प्लॉयज को वर्क फ्रॉम होम कराने पर ज्यादा फोर्स देंगी, ज्यादा बल देंगी। तो देखिए, 75% जो टीसीएस के एम्प्लॉइज हैं उनको 2025 तक परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम कराने की तैयारी चल रही है। देखिए, टीसीएस में कुल 4.48 लाख एम्प्लॉइज हैं। कंपनी की जो योजना है उसके मुताबिक साल 2025 या 2025 तक उसके जो कुल एम्प्लॉइज हैं, यानी 75% के कुल एम्प्लॉइज के 75%, जो कि लगभग 3.5 लाख बनेंगे, वो वर्क फ्रॉम होम करने लगेंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार जो टीसीएस के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, यानी सीओओ एनजी सुब्रमण्यम जी ने कहा है कि हम नहीं मानते कि 100% प्रोडक्टिविटी के लिए हमारे 25% से अधिक कर्मचारियों को ऑफिस में काम करने की जरूरत है। यानी उनका मानना है कि अगर 25% एम्प्लॉइज भी सिर्फ ऑफिस में काम करेंगे तो भी वो 100% प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। और ये स्टेटमेंट दिया है टीसीएस के सीओओ एनजी सुब्रमण्यम जी ने।
और इसके लिए उन्होंने एक नया मॉडल का भी नाम दिया। उन्होंने कहा है जो मॉडल है वो है 25/25। अब 25/25 मतलब 2025 तक उन्होंने प्लानिंग बनाई है और 25% एम्प्लॉइज के लिए ये रहेगा कि अगर 25% एम्प्लॉइज भी ऑफिस आके काम करते हैं तो भी 100% प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। बाकी जो 75% एम्प्लॉइज हैं वो अपने घर से ही काम करें, यानी कि वर्क फ्रॉम होम। आज की तुलना में और उन्होंने कहा है कि इसके कुछ फायदे भी होंगे, ऑफिस की जरूरत कम पड़ेगी। सुब्रमण्यम जी ने कहा कि नए मॉडल के तहत अगर हम किसी प्रोजेक्ट में शामिल किसी कर्मचारी को अपने वर्किंग टाइम का केवल 25% ही ऑफिस में बिताना होगा, यानी कि जो एम्प्लॉय है जो है उसके जो वर्किंग टाइम है, मान लीजिए उसका महीने में 20 दिन का वर्किंग टाइम है, तो वो सिर्फ 20 दिन का 25% आप निकाल लिया, यानी 5 दिन ही ऑफिस में बिताए, बाकी का 75% यानी बाकी के जो 15 दिन है वो वर्क फ्रॉम होम करे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं टीसीएस के इंडिया में 3.5 लाख यानी 3.5 लाख कर्मचारी हैं। तो उन्होंने इसी के लिए योजना बनाई है और फिलहाल ये योजना उन्होंने 2025 करने का 2025 तक ऐसा होगा। फिलहाल ये नहीं है कि लॉकडाउन खत्म होते ही ऐसी चीजें आ जाएंगी सामने, ऐसा कुछ नहीं होगा। और उन्होंने और एक चीज मेंशन करी, मैं बता दूं कि जो नया मॉडल उन्होंने कहा है कि टीसीएस मूव 90% ऑफ इट्स 3.5 लाख एम्प्लॉइज टू रिमोट वर्किंग, यानी उन्होंने अपने जो एम्प्लॉइज हैं 3.5 लाख के जो 90% एम्प्लॉइज हैं इंडिया में, उन्होंने उनको रिमोट वर्किंग में भेज दिया आफ्टर लॉकडाउन अनाउंस। और वो जो रिमोट वर्किंग है वो कैसे हो रही है, वो एक हो रही है इन हाउस प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं सिक्योर बॉर्डरलेस वर्क स्पेस SBWS के द्वारा। SBWS had seen 35,000 meetings and around 4 lakh calls and 340 lakh messages 3.40 lakh messages across TCS on the डिजिटल कोलैबोरेशन। यानी आप देखिए 35,000 मीटिंग्स हुई हैं ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है SBWS इसके द्वारा। तो काफी ये चीजें निकल के सामने आ रही हैं टीसीएस ने, जैसे कि बताया टीसीएस के सीईओ ने। तो वो कहीं ना कहीं खुद को रेडी कर रहे हैं 2025 में जो उनके एम्प्लॉइज हैं वो परमानेंटली 75% एम्प्लॉइज वर्क फ्रॉम होम करें। फिर हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। देखिए कोई भी चीज अगर होती है तो उसके फायदे और नुकसान तो होते ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इसके प्रोज क्या है, देखिए सबसे पहले जो प्रोज हैं जो फायदे हैं वो ये हैं कि ज्योग्राफिकल जो लिमिट होती है किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने में वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी। कोई ज्योग्राफिकल लिमिट की हमारे पास बाउंड्री नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। स्मॉलर ऑफिस स्पेसेस, तो जो ऑफिस स्पेस है वो छोटे में ही काम हो जाएगा, यानी अगर आपको छोटा ऑफिस स्पेस है तो आपका काम चल जाएगा अगर आप ऐसा करते हैं। लोअर एट्रिशन, देखिए किसी की भी जो स्ट्रेंथ होती है उसमें कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक टाइम के बाद गिरावट आती है। तो ये जो गिरावट आने की क्षमता है इसमें भी कहीं ना कहीं कमी आएगी जब एम्प्लॉइज ज्यादा अपना जो काम है वो घर से करेंगे, वर्क फ्रॉम होम करेंगे। और नो टाइम वेस्ट इन कम्यूट, यानी कि देखिए कोई एम्प्लॉय घर से ऑफिस आता है, ऑफिस से घर जाता है, ट्रैफिक होता है, कोई मेट्रो लेता है, लोकल लेता है, गाड़ी जाता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो टाइम है वो वेस्ट होता है एक एम्प्लॉय का। अगर उस एम्प्लॉय के उस टाइम को बचा लिया जाए तो वो कहीं ना कहीं किसी मेटेरियलिस्टिक प्रोडक्टिव चीज में लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गए इसके फायदे। अगर फायदे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इसके कुछ ना कुछ नुकसान भी होंगे ही। तो इसके अब कौन से यानी नुकसान की बात करते हैं। लैक ऑफ सुपरविजन, यानी देखिए सुपरविजन पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, सुपरविजन की कमी होगी। डिफिकल्ट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, सबसे बड़ी चीज जवाबदेही जो होगी उसको इंश्योर करना बहुत मुश्किल होगा वर्क फ्रॉम होम में। लेसर कनेक्ट विद एम्प्लॉइज, जो एम्प्लॉइज के साथ कनेक्शन है वो कम हो जाएगा। देखिए ऑफिस में हम लोग रहते हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम करेंगे तो हमारे जो कनेक्शन का जरिया वो फेस टू फेस नहीं होगा, हम कॉल्स के जरिए करेंगे, हम मीटिंग्स करेंगे, हम अलग अलग डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे, लेकिन फेस टू फेस कनेक्ट कहीं ना कहीं कम हो जाएगा एम्प्लॉइज के साथ। नो वर्क लाइफ बैलेंस, अब जो काम है और जो लाइफ है उसमें बैलेंस कहीं ना कहीं डगमगा जाएगा। तो ये भी इसके एक नुकसान है, एक कौन से। फिर हम बात करते हैं चैलेंजेस। कोई भी नई चीज जब अपनाई जाती है तो उसके सामने चैलेंजेस भी आते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एट होम, देखिए ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर घर में तो होना बहुत ही मुश्किल है, ऑफिस का इंफ्रास्ट्रक्चर घर में नहीं हो सकता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम आने वाली है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती हैं उसमें प्रॉब्लम आने वाली है। अभी मजबूरी है वर्क फ्रॉम होम करने की,
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमानेंटली करने में गवर्नमेंट की पॉलिसीज सामने आएंगी, आड़े जरूर आएंगी। अब आती है क्लाइंट परमिशन, जो आपके क्लाइंट की परमिशन होना बहुत जरूरी है अगर आप ऐसा कोई काम कर रही हैं। उसके बाद बात आती है साइबर सिक्योरिटी। देखिए ऑफिस में जो हम काम करते हैं, सिस्टम्स पे काम करते हैं, अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, तो वो कहीं ना कहीं सिक्योर्ड होते हैं, हम एक सिक्योर्ड नेटवर्क में होते हैं, लेकिन घर में ऐसा थोड़ा होना मुश्किल होगा। और उसके बाद मेंटेनिंग प्रोडक्टिविटी, तो जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो उसको मेंटेन करना भी काफी मुश्किल हो जाएगा घर से अगर एम्प्लॉय काम करेंगे, क्योंकि ऑफिस का एटमॉस्फेयर और घर के एटमॉस्फेयर में फर्क होता है। घर में जो काम हो रहा है, घर में देखिए आप रहेंगे तो आप परमानेंट अपने काम पर फोकस करें, ऐसा बहुत मुश्किल होगा। आप ऑफिस आवर्स जो आपके होते हैं, चाहे वो 8 आवर्स हो या 9 आवर्स, तो आप उसमें से एक अच्छा खासा टाइम अपने काम पर ही फोकस करते हैं। लेकिन घर में आप कंटिन्यूअसली इस तरह से फोकस नहीं कर पाए, अगर करते भी हैं तो बहुत मुश्किल होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज आईटी सेक्टर के लिए, अगर वो परमानेंटली अपने एम्प्लॉइज को वर्क फ्रॉम होम कराने की सोच रहे हैं फ्यूचर में। तो ये थे कुछ सवाल, क्या लॉकडाउन के बाद भी परमानेंटली यानी कि कर्मचारी जो है वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे? तो जैसा हम जानते हैं, इस वीडियो के जरिए कहीं ना कहीं आपको ये थोड़ा अंदाजा जरूर लगा होगा कि अगर वर्क फ्रॉम होम होता है फ्यूचर में परमानेंटली, तो इसके क्या प्रोज होंगे, क्या कॉन्स होंगे, फायदे नुकसान होंगे, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, ये कितना काम करेगा, कितना नहीं करेगा, ये सारे सवाल जवाब आपको कहीं ना कहीं मिले होंगे कुछ। और ये सिर्फ अभी हम जो है वो अपनी अपनी राय रख रही हैं, अभी इस पर कोई खुल के डिसीजन सामने नहीं आए हैं, चाहे वो कंपनीज हो या एम्प्लॉयज की राय अभी कहीं कुछ सामने नहीं आई है। तो हम देखते हैं कि क्या होता है फ्यूचर में। टिल देन आप अपडेट के लिए, एग्जाम प्रिपरेशन के लिए और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ जुड़े रहिए। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।